आनंद एक आभास है जिसे हर कोई ढूंढ रहा है। दुख एक अनुभव है जो आज हर एक के पास है। फिकर भी जिंदगी में कामयाब हुई है, फिर भी जिंदगी में कामयाब हुई है जिसको खुद पर विश्वास है। गलती जीवन का एक पन्ना है लेकिन रिश्ता पूरी एक किताब है। जरूरत पड़ने पर गलती का एक पन्ना फाड़ देना, लेकिन एक पन्ने के लिए पूरी किताब कभी न खोना। कहते हैं रिश्ते नशा बन जाते हैं, कोई कहता है रिश्ते सजा बन जाते हैं, पर रिश्ते निभाओ सच्चे दिल से तो वे रिश्ते भी जीने की वजह बन जाते हैं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो हो गई है सुबह। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम सुबह उठते हैं तो अपना हाथ देखते हैं, क्योंकि सुबह सुबह हाथ देखने से माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती हमारे हाथ में विराजमान होती हैं। तो इस वजह से आप यदि जब भी सुबह उठें तो आप सबसे पहले अपने हाथ को देखिए और अपने लक्ष्मी माता यानी अपनी धरती माता को आप प्रणाम कीजिए, तभी आप बिस्तर पर से उठिए। तो फ्रेंड्स हम अब उठ गए हैं। तो हमारा जो रूम था कुछ बिखरा पड़ा था, तो क्योंकि हम रात में ही बर्तन वर्तन सारा अपना धुल के सोते हैं, तो सुबह बस उठ के मुझे अपना रूम सही करना रहता है, थोड़ा बहुत बिखरा रहता है। तो हम रूम इस तरह अपना जो रहता है उसे साफ़ कर लेते हैं, फिर झाड़ू लगाते हैं। डेली नहीं लगाते हैं, मतलब बस हम और हमारे हस्बैंड रहते हैं तो रूम जल्दी गंदा नहीं होता है। तो फिर इस वजह से मैं एक दिन के बाद मतलब एक दिन नागा करके अपने रूम में झाड़ू लगाती हूँ। और जो मेरा रूम है आप लोग देख ही रहे हैं, इसका जो नीचे का फर्श है बहुत टूटा हुआ है, तो इस वजह से थोड़ा जल्दी गंदा हो जाता है। तभी भी मैं इसे हफ्ते में एक बार पोछा लगाती हूँ। और इधर बाहर जगह खाली है, यहाँ हमने देखिए गुलाब का पेड़ लगाया है, बहुत मतलब अच्छा गुलाब फूलता है। देखिए सूर्य भगवान भी निकल चुके हैं और ये हमारे घर के बाहर की लोकेशन है। तो फ्रेंड्स यदि आप इस चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। फ्रेंड्स मैं सुबह उठ जाती हूँ ना, तो सबसे पहले रहता है कि मैं चना और मूंग को अंकुरित करके रखती हूँ। तो इससे क्या होता है ना, जैसे आप पढ़ रहे हैं तो इससे खाने से क्या होता है, आपको जल्दी भूख नहीं लगती है, आपका दिमाग कॉन्सन्ट्रेट जो होता है बना रहता है। तो मैं इसे मिलाकर रख देती हूँ नमक डाल के, थोड़ा से अगर 10 मिनट के लिए इसे आप मिलाकर रख देते हैं तो इसमें स्वाद जो होता है बहुत अच्छा आता है। फिर मैं चली जाती हूँ व्यायाम करने। तो देखिए मैं बस अनुलोम विलोम करती हूँ और इस तरह थोड़ा गर्दन इधर उधर करके, मतलब मैं 2-3 व्यायाम करती हूँ डेली। और फिर इससे क्या होता है ना कि हमारा जो शरीर होता है दिन भर एकदम फुर्ती महसूस करता है। तो सुबह आपको सबसे व्यायाम कर लेना चाहिए, इससे आपके शरीर में जैसे ना जो होता है आलसीपन वो दूर हो जाता है। और इधर हमारे पति भी व्यायाम कर रहे हैं, तो मेरा व्यायाम हो चुका था, अब मैं आ गई हूँ रूम में। तो मैंने जो अपना ये बनाया था इसको हम खा लिए, क्योंकि फ्रेंड्स इसको खा के अब हम पढ़ेंगे। तो टाइम हो रही थी 7:05 टाइम हो रहा था फ्रेंड्स। तो हम 2 घंटा स्टडी करेंगे, 9 बजे के बाद मैं खाना बनाऊंगी, क्योंकि 10 बजे जो होता है हमारे पति को जाना रहता है काम पर। तो फिर 9 बजे मैं टिफ़िन बनाने के लिए उनके लिए जाती हूँ और 7 बजे के बाद मैं 2 घंटा स्टडी करती हूँ। फ्रेंड्स बीपीएससी का पेपर है और टाइम बहुत कम बचा है, तो इस वजह से हमें अच्छे से तैयारी करना है। क्या होता है ना, जब जैसे है कि मैं बुक से इस समय इस वजह से पढ़ रही हूँ, क्योंकि बीपीएससी जो है इस समय पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन पूछ ले रहा है। जैसे यूट्यूब से हम पढ़ रहे थे तो पिछली बार कुछ नहीं आया था, तो बुक से इस वजह से मुझे पढ़ना अच्छा लग रहा है। और बुक में जो भी चीज़ें हैं बहुत अच्छी से समझाई हुई हैं और अच्छे से, मतलब इसमें सारी चीज़ें एक बार अगर हम पढ़ रहे हैं तो पेपर में आएगा तो तुरंत मुझे याद आ जाएगा। तो इस वजह से मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगी कि आप लोग भी बुक पर ही ज़्यादा ध्यान दीजिए और बुक से ही पढ़िए। बुक से पढ़ने से जो होता है हमारी जो दिमाग होता है ना, ये सक्रिय हो जाता है और आपका याददाश्त भी बढ़ता है। और कहीं पर आपके ऐसे
ऐसे मतलब अंदर से अगर डीपली प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। फ्रेंड्स, इस समय मेरा आधुनिक भारत का इतिहास सभी पूरा तैयार नहीं है, इस वजह मैं बुक से ही पढ़ रही हूँ और जो जो मेन पॉइंट लग रहा है तो उसे मैं कॉपी पर नोट कर ले रही हूँ, फिर मैं इसे दोहराती हूँ। तो आप भी जब भी पढ़िए तो बुक से पढ़िए और बुक से जो भी मेन टॉपिक परीक्षा में पूछी जाती है आप उसे अपने नोटबुक पर लिख लिया करिए। इससे क्या होता है ना कि फिर आप एक बार जैसे बुक पढ़ने में टाइम ज़्यादा लगता है, तो आपको टाइम एक बार ज़्यादा लगता है पढ़ने से, तो क्या होता है फ्रेंड्स ना, तो बार बार तो आप उतना टाइम दे नहीं पाएंगे। इस वजह से आप जब पढ़िए बुक, आगे आप एक पेज पढ़ लीजिए अच्छे से, फिर जब आपको समझ में आ जाए तब फिर आप उसमें का जो मेन पॉइंट है जो परीक्षा में पूछी जाती है या आपको लगता है कि ये चीज़ें परीक्षा में पूछी जा सकती है, आप उसे अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए। फिर आप सेकंड पेज पढ़िए, फिर परीक्षा में सेकंड पेज पढ़िए, फिर आप उसमें देखिए कि इसमें से कौन सा प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है या कौन सा पूछी जा सकती है, आप फिर उसे अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए। इससे क्या होता है फ्रेंड्स ना, आपका डेली मान के चलिए 50 क्वेश्चन तो तैयार ही हो जाएगा। फिर उसे आप कभी भी खाते वक्त, सोते वक्त, मतलब आप उसे थोड़े सा एक पेज पे आप लिखे रहेंगे तो उसे लेके आप तुरंत रिवाइज कर सकते हैं। इससे आपका जो होता है ना बहुत जल्दी से तैयार हो जाता है और आपके माइंड में बैठ भी जाता है आप। तो फ्रेंड्स, इस तरह हमने पढ़ लिया था। फ्रेंड बज गया था 9, तो 2 घंटा मैं पढ़ती हूँ डेली, सुबह 7 बजे से और 9 बजे तक। फिर 9 बजे में और मेरे पति को जाना रहता है काम पर, तो फिर मैं क्या करती हूँ 9 बजे से खाना बनाती हूँ और फिर खाना बन गया, अब उनका मैं टिफ़िन पैक कर दी इस तरह और फिर उनको मैं दे देती हूँ। और फ्रेंड्स, मेरा काम हो गया, अब मैं खाऊंगी, खा पी के फ्रेंड्स तो फिर अब मैं पढ़ूंगी। और फ्रेंड्स, यदि आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और आपको किस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और आप लोग कहाँ से देख रहे हैं ये भी बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।